हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं इनम्स इन सॉलिडिटी। इनम्स क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, हम उसको कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब हम आज सीखेंगे। एक इनम ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये फीचर हमें क्या हेल्प करता है, ये इजीली हमें डेटा मैनेज करने के लिए, जैसे शिपमेंट का स्टेटस है, कोई ऑर्डर का स्टेटस होता है, यूजर रोल्स है, फिर या तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से फेज में है, तो वो सब हमें मैनेज करने के लिए इनम्स हमें हेल्प करता है। तो आज हम देखेंगे इनम्स वो कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से। तो हम बनाते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इनम। आज जो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे इनम में, वो बनाएंगे हम शिपिंग स्टेटस के रिलेटेड। तो उसके रिलेटेड बनाने वाले तो पहले मैं लिख देती हूँ इनम रिप्रेजेंट शिपिंग। इनम रिप्रेजेंट करेगा शिपिंग को। तो ये शिपिंग कैसे लिखना पड़ता है, जब भी हम इनम में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट उसका डिफाइन होता है इनम से। हम यहाँ पे इनम डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ पे हमें करना है उसके स्टेटस डिफाइन करना है। तो हम करेंगे स्टेटस डिफाइन किया। अब स्टेटस में क्या क्या डाल सकते हैं, वैसे जो इनम करके इनम किया स्टेटस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। अब उसमें हमें स्टेटस जो भी हमें डालना है शिपिंग में या आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टेटस डालना होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटस हम डालेंगे पेंडिंग, फिर डालेंगे शिपिंग, ऑर्डर पेंडिंग है, फिर शिपिंग पे जाएगा, फिर कोई एक्सेप्ट करेगा उसको, जो भी जिसने भी उसको ऑर्डर किया है वो एक्सेप्ट करेगा, या तो क्या करेगा रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्टेटस है रिजेक्टेड। और या तो फिर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा कोई ऑर्डर जाने से पहले। तो इतने फॉर्मेट में से कुछ होगा। हम इस स्टेटस का यूज करके हम यहाँ पे इनम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम स्टेटस को पब्लिक बना देते हैं। ओके, जो स्टेटस होगा वो पब्लिक होगा, इसीलिए हम जब डिप्लॉय करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को तब हमें दिखाई दे, इसीलिए हमने ये स्टेटस पब्लिक बना दिया है। उसके बाद फंक्शन लिखने वाले हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन गेट करेंगे। उसमें क्या आएगा, पब्लिक व्यू रिटर्न्स। यहाँ पे है फंक्शन गेट पब्लिक व्यू रिटर्न स्टेटस, जो हमें स्टेटस दिखाएगा जब हम गेट पर क्लिक करेंगे। और स्टेटस में रिटर्न क्या करेगा, स्टेटस रिटर्न करेगा। जब हम गेट पर क्लिक करेंगे तो वो कौन से स्टेटस पे है, मतलब वो स्टार्ट स्टेटस पेंडिंग में है, शिपिंग में है, कहाँ पे है, वो स्टेटस रिटर्न करेगा। फिर अब गेट के बाद हम फंक्शन दूसरा बनाएंगे, फंक्शन सेट करेंगे। सेट में हम स्टेटस को अंडरस्कोर स्टेटस में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमें स्टेटस वो पास करना है। और इसको भी हम पब्लिक रखेंगे। एंड देन करली ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्या रिटर्न होगा, ये करेगा स्टेटस इज इक्वल टू अंडरस्कोर स्टेटस। और जब हम सेट करेंगे तो उसको अंडरस्कोर स्टेटस दिया है, वो पब्लिक है, तो वो फिर वो रिटर्न करेगा, स्टेटस रिटर्न करेगा। फिर हम सेट के बाद फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन कैंसल। वो फंक्शन भी रखेंगे पब्लिक, करली ब्रैकेट में स्टेटस इक्वल टू स्टेटस डॉट कैंसल्ड। यहाँ पे जब हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा स्टेटस कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा कैंसिल पे। फिर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन रीसेट। तो फंक्शन रीसेट के टाइम हमें क्या करना होगा, पब्लिक कर देंगे पहले तो फंक्शन को, फिर करली ब्रैकेट में डिलीट स्टेटस कर देंगे, क्योंकि जो भी स्टेटस है वो रीसेट में क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, तभी वो रीसेट में फिर से चला जाएगा। ये हमने एक नॉर्मली एक इनम्स का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने स्टेटस डिफाइन किया है, जो 5 स्टेटस डिफाइन करता है, पेंडिंग, शिपिंग, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड कैंसिल। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी यहाँ पे किया नहीं है चेंजेस, तो बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग लेगा। ये इनम्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो इस स्टेटस को पेंडिंग लेगा। फिर अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया है तो वो स्टेटस सिलेक्ट कर देगा। पर उसके बाद यहाँ पे जो गेट है वो क्या करता है, करंट स्टेटस क्या है वो दिखाएगा, ये फंक्शन गेट। फिर फंक्शन सेट में किसी भी वैल्यू को अपडेट करेगा, जो भी हमारा स्टेटस है वो उसको अपडेट करना है तो हम सेट के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं। फिर कैंसिल, डायरेक्टली वो कहीं पे जाने के बिना सीधा कैंसिल करना है तो वो कैंसिल कर देगा। जैसे नॉर्मली कोई पर्सन ऑर्डर करता है और उसको फिर लगता है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए और सीधा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो वो डायरेक्टली ऐसे कैंसिल हो जाएगा, वो इस प्रोसेस में नहीं जाएगा।
और फिर रीसेट करते हैं तो फिर से रीसेट की सारी प्रोसेस हो जाएगी, वो फिर से पेंडिंग में चला जाएगा और फिर से आपको सारी प्रोसेस करनी है तो आप कर सकते हो, तब उसको उस स्टेटस को हमें रीसेट किया है, ऐसा होता है। अब देखते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फर्स्टली। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये सारे स्टेटस है वो कैसे डिफाइन होते हैं। यहाँ पे इनम्स में वो सारे स्टेटस नंबर्स के हिसाब से डिफाइन हो जाते हैं। सो इसीलिए हमको काउंटिंग में या फिर देखने में बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो ये इजी रहता है। जैसे ये करेगा 0 1 फिर 2, फिर हो जाएगा इसका 3 और ये हो जाएगा सेट 4। तो ये इस तरीके से डिफाइन होते हैं सारे स्टेटस। तो मतलब 0 आएगा तब हमें पेंडिंग समझना है, शिपिंग पे 1, एक्सेप्टेड पे 2, रिजेक्टेड पे 3, कैंसिल पे 4। सो हमने फर्स्ट डिप्लॉय किया। अब फर्स्ट हम करेंगे गेट, तो गेट में क्या आया 0, 0 का मतलब है पेंडिंग, इसका स्टेटस क्या है पेंडिंग है। फिर हमें स्टेटस क्या है अभी का वो देखना है, तो वो भी 0 आया क्योंकि वो भी अभी पेंडिंग है, अभी कोई आगे प्रोसेस हुआ ही नहीं है। फिर रीसेट कर देंगे तो अभी कुछ पता नहीं चलेगा और कैंसिल बटन से भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट हम स्टेटस करेंगे 2, तो यहाँ पे सेट पे 2 कर देंगे, सेट कर दिया। ओके, सेट हो गया, डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे गेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, स्टेटस क्या है 2, 2 का मतलब है एक्सेप्टेड पे है, हमारा जो भी शिपिंग का पार्सल है वो एक्सेप्टेड पे है अभी। अगर उसको कैंसिल करेंगे और फिर देखेंगे तो ये 4 नंबर पे आ गया, क्योंकि कैंसिल कौन से नंबर पे है 4 नंबर पे। ओके, और फिर अगर उसको रीसेट करना है हमें इसी चीज को, सो ये भी डिप्लॉय हो गया है। अब रीसेट करके गेट करेंगे 0 आ गया, क्यों, क्योंकि हमने रीसेट कर दिया, तो ये सारी प्रोसेस हम फिर से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 करके देखते हैं, तो 1 सेट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब भी आप कैंसिल बटन क्लिक करते हो तो ये पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो सीधा 4 नंबर के स्टेटस पे चला जाता है। फिर उसके रिगार्डिंग आपको जो भी लॉजिक लिखना होता है वो फिर हम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, कौन सी प्रोडक्ट है, कितने स्टेप्स है वो। पर इनम्स में एक और बात, जब बहुत सारे लॉन्ग स्टेटस हो या बहुत सारी चीजें आपको ये शिपिंग में है तो ये यूज नहीं करते। मिनिमम सी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे अगर आपने 10-15 चीजें हैं जो आपको वहां पे डालनी है, तो ये 10-15 के लिए हम इनम्स का यूज नहीं करते, क्योंकि वो फिर लेंदी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा है, वो सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, तो वो कंफ्यूजिंग होगा। तो ये नॉर्मल शॉर्ट स्टेटस में ये यूज करते हैं। फिर अगर आपको लगता है मुझे ये इनम्स को एक फाइल में डिक्लेयर करना है और फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में यूज करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमने बनाया है एक इनम डिक्लेरेशन। तो इनम डिक्लेरेशन करके एक फाइल बना देनी है और उसमें हम लिख देंगे इनम के स्टेटस, जो ये स्टेटस है वो पूरे स्टेटस हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये स्टेटस हमने लिख दिया। ओके, तो इस फाइल को हम अभी कुछ नहीं करेंगे, अब हम दूसरा बनाएंगे इनम इंपोर्ट्स का फाइल। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे जो भी डिक्लेरेशन है, जितने भी स्टेटस है वो सारे हमने एक में लिख दिए, तो हमारा इनम पूरा क्लियर हो गया, इसको आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी फाइल में आपको इनम को फिर से इंपोर्ट करना है, इसी इसी स्टेटस का यूज करना है, तो उसके लिए हमने दूसरा फाइल बनाया है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड बना सकते हो और फिर हम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये फाइल इंपोर्ट कर दोगे तो ये आपकी जो फाइल है इनम्स में, इनम्स डिक्लेरेशन करके जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। सो आपने इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया इनम डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे आपका इनम वाला फाइल है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, तो आपको वो स्टेटस वाले सारे कोड्स यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे सीधा स्टेटस लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट इनम कर्ली ब्रैकेट में स्टेटस करके हम लिख देंगे पब्लिक, और फिर हमें दिखाई देगा स्टेटस। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हम एक बार इनम इंपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करके देखते हैं। सो ये ऑलरेडी इनम इंपोर्ट्स पे है, डिप्लॉय कर देंगे। ओके, ये हमारा डिप्लॉय हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है स्टेटस, क्योंकि अभी तो हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे 0 दिखाएगा। फिर आपका स्टेटस और आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइल और कॉन्ट्रैक्ट में कैसे वर्क करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे सीधा स्टेटस भी हमें दिखा सकता है। जैसे अगर आपको सीधा यूजर को आपकी पूरी एप्लीकेशन में या आपके पूरे में आपको सीधा यूजर को दिखा देना है ये हो गया सक्सेसफुल, तो सीधा आप स्टेटस दिखा सकते हो।
तो ये स्टेटस वाला पूरा प्रोसीजर हर जगह पे हर फाइल में करने का जरूरत नहीं रहता है। तो सीधा आप इनम्स को इंपोर्ट करके आप कहीं भी कोई भी मल्टीपल फाइल्स में इसका यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे इनम्स क्या हेल्प करता है? इनम्स रिप्रेजेंट करता है प्री डिफाइंड डेटा। वो डेटा कोई भी डेटा हो उसको डिफाइन करना है, दिखाना है, तो हमें उसके लिए इनम्स यूजफुल होता है। फिर हमें गेट सेट रीसेट कैंसल से हमें उसका वैल्यू इजीली मिल सकती है इनम्स की। नॉर्मली हर इनम स्टोर होता है अनसाइंड इंटीजर में, लाइक 0 1 2 3। सो ये सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ पे होता है? शिपिंग स्टेटस जानना है, यूजर रोल्स जानना है, या फिर कोई वोटिंग स्टेटस जानना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इनम्स। सो हमने यहाँ पे सीखा इनम्स क्या होता है, और आप इनम्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी तरीके से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि हम इसी लिख सकते हैं, हम कोई दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अलाउड करना है और कुछ चीजों के लिए नॉट अलाउड करना है, तो उसके रिलेटेड इनम्स का स्टेटस बना के हम वहां पर डाल सकते हैं। तो इनम्स का यूज आप अपने तरीके से बहुत सारी चीजों में भी कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा इनम्स का टॉपिक फिनिश होता है। सो गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।